राम जी का अवतार इस धरा नाम पर किस लिए? अच्छा, राम के जन्म का कारण क्या बना? केवल इतनी बात सुनना है कि राम के जन्म के कारण क्या है। तो शिव जी ने बड़ी सुंदर मधुर तरीके से माँ पार्वती को बता रहे हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक देखा। क्या कहा? बोले राम जन्म के अरि हेतु अनेका और परम विचित्र एक देखा। अरे कारण एक हो तो बताएं, कितने कारण बताएं? कारण बहुत है, लेकिन हम आपको केवल सूक्ष्म में बताएंगे। कारण क्या कहा? बोले परम विचित्र। अरे विचित्र क्या है? बोले परम विचित्र एक देखा। अरे एक कारण हो तो आपको बतावे, राम जन्म का एक कारण नहीं है। और ध्यान से सुनना कि राम जन्म के कितने कारण हैं। बोले राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक देखा। पहला कारण क्या है? बोले विचित्र। अच्छा, विचित्रता क्या है? जो 23,000 वर्ष तपस्या करने के बाद चक्रवर्ती सम्राट राजा मनु नैमिषारण के तीर्थ पर पहुंचते हैं और भगवान का भजन करते हैं। वो भजन साधारण तरीके से नहीं। मैंने क्या कहा था कि व्यक्ति का मन जब भगवान में लगने लगे, व्यक्ति का जब मन राम धुन में लगने लगे, मेरा कहने का मतलब है यदि व्यक्ति का मन जब राम में लगने लगे तो समझ लेना प्यारे कि उसी क्षण आपके हृदय में अनुराग का प्रादुर्भाव हो गया है। क्योंकि जीवन में अनुराग नहीं होगा तब तक भगवान मिलने वाला नहीं। मनु जी के जीवन में जब तो था, कैसे जब था? बोले 12 अक्षर मंत्र पुनि और जपई सहित अनुराग और वासुदेव पद पंकरो दंपति मनु रति लाग। तो जब मन लगा तो अनुराग हो गया। और याद रखना प्यारे, व्यक्ति के जीवन में जब अनुराग उत्पन्न हो जाता है तो ध्यान रखना कि भगवान का दर्शन भी उन्हीं को होता है। अन्यथा भजन करने वाले तो कितने आए और कितने चले गए और कितने जाएंगे, लेकिन राम का दर्शन उन्हीं को होगा जिनके जीवन में अनुराग होगा। ध्यान दें, मनु जी नैमिषारण के तीर्थ पर जो है भगवान का मन जो है कि चरणों में मन लगाए हुए हैं, उनके जीवन में अनुराग उत्पन्न हो गया। अच्छा, अनुराग जैसे उत्पन्न हुआ भगवान प्रकट हो गए। अच्छा, भगवान तो प्रकट बाद में हुए, पहले प्रकट कौन हुआ? बोले विधि हरिहर तप देखो अपारा मनु समीप आए बहुबारा। अरे एक बार नहीं है, अरे जिनकी हम आराधना पूरे जीवन करते हैं लेकिन आज तक किसी को भोलेनाथ का दर्शन हुआ हो तो ईमानदारी से बताना, हम और आपको आज तक भोले का दर्शन नहीं हुआ। जबकि विधि हरिहर तप अरे देखो अपारा और मनु समीप आए बहुबारा। एक बार नहीं बल्कि अनेक बार आए। कारण क्या रहा? क्योंकि दंपति मन अति लाग। जब तक हमारा मन नहीं लगता है, कारण सिर्फ इतना है कि हम भगवान के मंदिर तो जाते हैं, हम शिवालय में तो जाते हैं, लेकिन हमारा तन ही जाता है और मन हमारा सामाजिक कार्यों में व्यस्त बना रहता है। कारण सिर्फ इतना है। क्या कारण है? कि आज तक शिवालय में जाते जाते पूरा जीवन हो गया, लेकिन शिव जी ने आज तक हमारे समक्ष प्रकट किया। और शिव जी किसके समक्ष प्रकट है? बोले विधि हरि। अरे शिव जी की कौन कहे? विधि, विधि माने होता है ब्रह्मा। ध्यान से सुनना। बोले विधि हरि, हरि माने विष्णु, विधि हरि हर, हर माने शंकर। तीनों प्रकट हुए, एक बार नहीं। बोले विधि हरि हर तप अरि देखो अपारा और मनु समीप आए बहुबारा। एक बार नहीं आए, अनेक बार आए और आए नहीं है, बोलने भी लगे। क्या कहा? बोले मांगो बरे बहु भांति लुभाए और परम धीर नहीं चलही चलाए। आज
मनु जी के समक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक बार आए और अनेक बार आने के बाद भी प्यारे कह रहे हैं कि मांग मांग, लालच दे रहे हैं। क्यों भाई, लालच है कि नहीं? मांग मांग बर भई नभवानी और परम गंभीर कृपा मृत सान। ब्रह्मा विष्णु की वाणी से मनु के जीवन में कोई प्रभाव नहीं हुआ। मनु जी के जीवन में जब कोई प्रभाव नहीं हुआ, बार बार आए, मनु से कहा कि मनु नेत्र खोलो। मनु ने कहा मैंने आपको यदि जीवन में याद किया हो तब मैं तुम्हारे सामने नेत्र खोलूं। शंकर ने कहा कि मनु मैं शिव खड़ा हूं तुम्हारे सामने। मनु ने कहा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना तो मैंने तुम्हारा चिंतन किया। विष्णु ने कहा अरे मनु मैं चतुर्भुजी रूप में विष्णु खड़ा हूं, लेकिन मनु ने कहा तुम्हारा चिंतन नहीं किया। अरे ब्रह्मा ने कहा कि मनु तुम्हारे सामने ब्रह्म लोक का स्वामी ब्रह्मा खड़ा है, लेकिन मनु ने कहा मैंने तुम्हारा क्या चिंतन किया। क्यों भाई? बोले विधि हरिहर तप देख अपारा मनु समीपवा ए बहुबारा। अनेक बार आए, लेकिन इसके बाद भी मनु के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मनु ने अपने नेत्रों को नहीं खोला। अरे मुख से वाणी से कुछ नहीं कहा, मानो मनी मन जो है मनु मौन बने रहे। बोले शिव जी डमरू बजाते रहे और प्यारे इसके बाद भी जो है मनु ने नेत्र नहीं खोले। आज हमारे और आपके समक्ष यदि भगवान शंकर प्रकट हो जाएं तो ईमानदारी से बताओ दुनिया भर की लिस्ट ले जाएंगे उनके सामने। क्यों भाई? लिस्ट ले जाएंगे कि ये चाहिए, लेकिन धन नहीं। मनु ने कुछ नहीं मांगा। जीवन में उद्देश्य का संकल्प करके मनु जो है जिस भाव को लेकर भजन कर रहे थे, ब्रह्मा विष्णु को वापस जाना पड़ा, कुछ नहीं मांगा। और जैसे ब्रह्मा विष्णु गए तो स्थिति क्या हुई? लोग देखो एक बात और स्पष्ट कर देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा काम है शंका नहीं रहना। क्यों भाई? शंका यदि समाप्त ना हो तो किस बात का? राम किसकी अवतार है? निर्गुण निराकार ब्रह्म। जरा ध्यान देना, आज इसी पर चर्चा। निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है हमारे राम है। आप कहो फिर विष्णु की अवतार जी तो राम। अरे विष्णु की अवतार परशुराम। जरा ध्यान रखना है। बोले निर्गुण निराकार ब्रह्म का निकटतम रूप है विष्णु, क्योंकि शंभु विरंज विष्णु भगवाना, शंभु विरंज विष्णु भगवाना, उपजय जासु वंश ते नाना। यदि विष्णु से कुछ चाहिए होता तो विधि हर हर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु से और महादेव से कुछ नहीं चाहिए था। किससे चाहिए? बोले तुम रे ब्रह्म सच्चिदानंदा। हमें तो सच्चिदानंद। अच्छा सत्य क्या है? बोले निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है सत्य है, लेकिन सत्य तो है। बोले क्या सत्य है? बोले बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही ग्रान बिन पास वशेष। अच्छा ईमानदारी से बताओ सत्य यही है कि नहीं? बोले निर्गुण निराकार ब्रह्म कैसा है? बोले निर्गुण निराकार ब्रह्म का साकार रूप नहीं है। निर्गुण निराकार ब्रह्म बोले बिन पग चले सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। इसके पैर नहीं है, इसके बाद भी चलता है। क्योंकि बाल लीला जब हो रही थी तो ईमानदारी से बताओ माता कौशल्या के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा बाल लीला का? बोले यहाँ वहाँ तो ही बालक देखा। माता कौशल्या ने क्या देखा कि राम जी को तैयार करके पालने में लिटा दिया और वहां पर गई भोजन बनाने के लिए, ठाकुर जी के लिए प्रसाद, सारंग पानी, विष्णु भगवान के लिए प्रसाद बनाने के लिए गई तो क्या देखती है कि जिसको पालने में लिटा के आई हूँ आज वो जो है यहाँ पर बैठा भोग लगा रहा है। बोले यहाँ वहाँ दो बालक देखा तो
बिन पग चलाई अरे सुनई बिन काना। अच्छा भगवान बिना कान के सुनते हैं कि नहीं? तुमको नहीं? जब शरीर होगा जब ही तो कान होंगे। अरे निर्गुण निराकार ब्रह्म के कान नहीं है फिर भी तुम्हारी बात सुन लेता है। इसी रामचरितमानस में प्रमाण है। बोले क्या? जिस समय बाली से भगवान ने क्या कहा? बोले मूड़ तो अतसय अभिमाना और नारी सिखावन करस नकान। अरे तारा वहां कह रही थी और निर्गुण निराकार ब्रह्म ने सुन लिया था। इसलिए क्या कहा? तुम्हारी पत्नी ने कितना समझाया कि देखो मत जाओ, लेकिन तुमने क्या कहा? कहे वाली सुन वीर प्रिय और समदर्शी रघुनाथ जो कदाचि मोए मारी तो पुनि होए स्नान। भगवान निर्गुण निराकार ब्रह्म कैसा है? बोले बिन पग चलहि सुनहि बिनु काना। आज जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म साकार रूप में प्रकट कब होता है? ये बड़ी देखो महत्वपूर्ण बात है। यदि हमारे जीवन में आचरण की प्रधानता रहे प्यारे, आचरण क्या है? लोग पूछते हैं कि स्वामी जी आचरण क्या है? हमारी बात थोड़ी बुरी जरूर लगेगी। आचरण क्या है? बोले दंपति धर्म। आज दोनों पक्षों की बात हो रही, एक पक्ष की बात नहीं। बोले दंपति धर्म अरे आचरण नीका ओ जो गावे श्रुति जिन कैली का। यदि दंपति का आचरण अच्छा हो प्यारे तो गारंटी है कि भगवान का चरण उन्हीं के जीवन में आता है जिन दंपति का आचरण जो है पुनीत हुआ करता है। अच्छा आचरण स्पष्ट नहीं हुआ होगा, हम समझ रहे हैं कि समझ में नहीं आए। देखो भाई हमारी बात समझ में आए तो तुरंत जो है और ना आए तो नहीं कोई बात। अच्छा कोई दिक्कत है क्या? बताने आचरण क्या है? बोले पत्नी की आचरण को देखकर जिसका पति प्रसन्न हो प्यारे एक पुनीत आचरण है। बोले कौशल्यादि नार प्रिय और सब आचरण पुनीत। ये पुनीत आचरण क्या है? कि जिसका पति अपने पति के आचरण से प्रसन्न हो जाए प्यारे, उसके जीवन का पुनीत आचरण। लेकिन हमारी माताएं कहती हैं कि स्वामी जी ये बताओ जितने भी नियम है सब हमारे लिए बने और इनके लिए कुछ नहीं बना आज तक। क्यों भाई? माताएं कहती हैं देखो इनकी भी बात करनी पड़ेगी, नहीं तो ये कहेंगे कि अच्छा स्वामी जी को हम तो बना बना के खिला रहे और तारीफ इनकी हो रही है बिना मतलब। क्यों भाई? बना के तो ये खिला रही हमको और तारीफ तुम लोगों की तो फोकट में थोड़ी ना ले जाओगे। लेकिन चिंता मत करना, दोनों पक्षों की बात हो। क्या माताएं कहती है स्वामी जी यदि हमारे लिए नियम बना है और इनके लिए कोई नियम नहीं है तो माताओं मैं तुम्हें समझा देना चाहता हूँ कि आप भारत का वो कीमती रत्न है। और अच्छा ईमानदारी से बताओ जितने सबसे ज्यादा रत्न कीमती होंगे उनकी सबसे ज्यादा सुरक्षा होगी कि नहीं होगी? क्यों भाई? आप कहो कैसे? यदि हीरा जो होता है हीरा, अच्छा कांच का टुकड़ा हो तो कहीं भी पड़ा रहे कोई दिक्कत होती, लेकिन जो हीरा होता है वो भी तिजोरी में, तिजोरी के अंदर ताला। और ऐसी बात नहीं तिजोरी में भी कहो तो एक छोटा सा बक्सा रखा होगा, बॉक्स जिसमें जो है हीरे को रख देते हैं। फिर तिजोरी में, तिजोरी के ऊपर ताला और तिजोरी रखी कमरे में उसके ऊपर भी ताला। और प्यारे जरा विचार करना जब कहीं जाते हैं तो मकान में भी ताला और बाहर से चारों तरफ से सुरक्षा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि तुम भारत का वो हीरा हो। अरे कौन जानता है कि भारतीय सनातन धर्म की नारी के गर्भ में कौन कबीरदास जैसे संत सो रहे हो, कौन रामानंदाचार्य जैसे संत सो रहे हो। इसलिए हमारे नारी के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षा दी गई है। आप कहें हमारे लिए सुरक्षा है और इनके लिए कुछ नहीं है। अरे माताओं आप भारतीय सनातन धर्म की नारी वो भारत का हीरा है और ये तो नमक के बोरे हैं चाहे कहीं पड़े रहे, कौन पूछने वाला है? क्यों भाई? ये नमक के बोरे हैं। अच्छा बताओ नमक के बोरों को दुकानदार अंदर रखता है कि बाहर ही पड़े रहते हैं?
क्यों भाई, अंदर रहते हो कि बाहर? अरे नमक के बोरे तो बाहर पड़े रहते हैं। मैं केवल कहना चाहता हूँ आप भारत का रत्न है और ये भारत के नमक के बोरे हैं, इसलिए कहीं पड़े रहे, कोई माई के लाल को पूछने वाला नहीं है। आचरण लोग कहते हैं क्या है कि दंपति धर्म आचरणनी का वजो गावे श्रुति जिन कैली का। ऐसा नहीं है, आपके लिए भी बहुत गोस्वामी जी ने लिखा है। इनके लिए क्या बोले, कौशल्या नार प्रिय ओ सब आचरणे पुनीत ओ पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। और आप क्या हैं? चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ क्या थे कि धर्म धुरंधर अरे गुरु निधि ज्ञानी ओ हृदय भगति मति सारंग पानी। अरे पत्नी अपने पति के अनुकूल रहे और पति धर्म के अनुकूल रहे, ये उसके दंपति धर्म आचरणनी का। इस चौपाई का यही अर्थ है कि पत्नी जो है अपने पति के अनुकूल रहे और पति जो है धर्म के अनुकूल रहे। जब दोनों की अनुकूलता बनी रहेगी तो उनके जीवन में भगवान का चरण अवश्य आएगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि दंपति धर्म आचरणनी का वजो गाव श्रुति जिन कैली का। आज जो है राजा मनु शत्रुपा के सहित जो है खड़े हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को वापस कर दिया। इतने में जब तीनों वापस चले गए तो मांग मांग पर भई नववान और परम गंभीर कृपा तुरंत समक्ष केवल वाणी आई। मनु ने कहा है वाणी जैसी कानों में गई कि मांग मांग दो बार, और दो बार क्यों कहा? एक बार मनु के लिए और एक बार शत्रुपा जी। बोले मांग मांग बर। अच्छा बर माने क्या होता? वरदान होता है कि नहीं होता? क्यों भाई, बर माने क्या होता? वरदान। अच्छा ये मत समझ लेना, देखो एक तो बर माने होता है वरदान और एक बर माने होता है दूल्हा। क्यों भाई, बर उसको नहीं बोलते, किसको बोलते? बर माने दूल्हा। एक बर होता है वरदान, एक होता है दूल्हा। लेकिन मैं आज से निवेदन करूं, यहाँ दूल्हे की बात नहीं, यहाँ वरदान की बात हो रही। आज कहाँ बोले मांग मांग बर, अरे भाई नववानी और परम गंभीर कृपा। मनु जी ने वाणी को सुना। मनु ने कहा वाणी, लेकिन वाणी किसकी है? बोले समक्ष तो कोई है नहीं। बोले कौन हो? आज ब्रह्म की वाणी ने कहा कि मनु तुम जिसका चिंतन कर रहे हो मैं वो ब्रह्म हूँ। आप ब्रह्म हैं, आपका कोई आकार नहीं है। वाणी सी आवाज आई कि मनु मेरा कोई आकार नहीं है, क्योंकि बिन पग चले सुने भी नहीं, मेरा कोई आकार नहीं है। मनु ने कहा बोले सुनो, यदि तुम्हारा कोई आकार नहीं है तो तुम बिल्कुल बेकार हो, तुरंत चले जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मनु बोले जब आकार होवे तब तो मांगे। अरे जब तुम्हारा आकार ना हो तो तुम बिल्कुल बेकार हो, कोई काम के नहीं। देखो आज मनु से भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मांग मांग पर भई नववानी। इसके बाद भी मनु ने कुछ नहीं मांगा। मनु ने क्या कहा? बोले प्रभु यदि कुछ देना चाहते हो तो तुम्हें वाणी के सहित आकार लेना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि मनु मेरे आकार नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, आकार यदि नहीं है तो कोई काम नहीं चलेगा? मनु ने कहा बिल्कुल नहीं चलेगा। जब तक आकार नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं मांगेंगे। और आज मनु के समक्ष जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म साकार बनने को तैयार हो गया। मनु से कहा ये बताओ मनु कौन सा आकार लेकर आए? ऐसा ना हो कि जो आकार मैं लेकर आऊं और जो है तुम तुरंत जो है उसको पसंद ना आए तुम्हें, तो इसलिए आकार बताओ कौन सा आकार ले। मनु ने कहा यदि आकार मेरे अनुसार जो है आप हमारे समक्ष आना चाहते हैं, मेरे कहने से वो आकार आप लेंगे तो कृपा करके नाथ केवल इतनी कृपा करो। बोले जो मन मानस हंसा
और सगुन अगुन जे, जरा ध्यान दे, बोले सगुन अगुन जे अरे निगम प्रशंसा, बोले जो स्वरूप बस शिव मन माही जय कारण मुनि जतन कराए। बोले वो स्वरूप चाहिए, बोले कौन सा, बोले जो शिव जी के अंदर है। अरे मानस के श्रोताओं विचार करना, शिव जी के अंदर भगवान का कौन सा रूप स्थित है। बोले नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह विद्वाम भागम। इसलिए मनु जी के समक्ष भोले बाबा जिस अपने रंग को हृदय में रखे हुए हैं, जिस रंग में भगवान का दर्शन करते हैं, मनु जी के समक्ष निर्गुण निराकार ब्रह्म को उसी रूप में दर्शन देना पड़ा। देखो सगुण और निर्गुण, आज हम देखते हैं समाज में इसी पर सबसे ज्यादा झगड़ा हो रहा है। कोई कहता है हम सगुण उपासक हैं, कोई कहता है निर्गुण। तो मैं आपसे केवल निवेदन करूंगा कि सगुण और निर्गुण, अरे सगुण को मानने वाले और निर्गुण को मानने वाले, जो सगुण उपासक हैं और निर्गुण उपासक, क्योंकि उपासक तो दोनों की है, कि वह सगुण और निर्गुण, दो के अलावा तीसरा कुछ नहीं। इसलिए क्या कहा, लेकिन धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने समाधान दे दिया। क्या कहा, बोले जीवन में सगुण को भी मानना और निर्गुण को भी मानना। जरा ध्यान देना, बोले सगुण और निर्गुण दोनों को मानना। लेकिन आज समाज में सबसे ज्यादा झगड़ा है, कोई निर्गुण को मानता है, कोई सगुण को मानता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं झगड़ा जीवन से समाप्त करो प्यारे, केवल एक बात याद रखना। बोले क्या, बोले ही ये निर्गुण नीन सगुण, बोले हृदय में निर्गुण का ध्यान करना और जिसका ध्यान करो जीवन में उसी को सगुण रूप में देखना। यही बात मनु जी ने कही। बोले जो स्वरूप बस शिव मन माई जय कारण मुनि जतन कराई, जो भूषण मन मानस हंसा सगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा। आज मनु जी के समक्ष जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म प्रकट हो गया, लेकिन किस रूप में हुआ, बोले नील सरोवर नील मन और नील नीरधर श्याम, लाज तन शोभा निरख कोटि कोटि सत्य काम। आज मनु जी के समक्ष प्रकट हुआ ब्रह्म, और ब्रह्म ने आकार लेने के बाद भी मनु से कहा अब मांगो। मनु ने अब कुछ ठीक रहा, अब मांगने के लिए तैयार है। लेकिन प्रभु क्या करें, मांगना नहीं आता। यदि मांगना आता तो संसार में मांगते। और ईमानदारी से बताओ मानस के श्रोताओं, आज हम और आप मांगते तो हैं, लेकिन किसके आगे मांगते हैं, समाज के आगे मांगते हैं। लेकिन परमात्मा के आगे मांगना सीखना है तो केवल मनु से सीखो। हमने क्या मांगा, दौलत मांगी, समाज सब कुछ मांगा, लेकिन ईमानदारी से बताओ जो भी मांगा वो यही पड़ा रहा, तुम्हारे जीवन में कोई काम ना आया। प्यारे काम कौन आया, मनु जी का मांगना देखो। मनु से कहा भगवान ने कि मांग मांग बर मांग। मनु ने कहा क्या मांगे, बोले मांगना नहीं आ रहा प्रभु। बोले मनु जी से भगवान ने कहा मांगना तो पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम देना जाएगा, हम जब सामने आए हैं तो कुछ दे कर जाएंगे। मनु ने कहा प्रभु लेकिन मांगना नहीं आ रहा। भगवान ने इशारा कर दिया, मनु अच्छा ये बताओ इच्छा क्या है। तो मनु जी कहने लगे एक लाल सा अरे बड़ी और माही। इसीलिए तो भोले बाबा कह रहे पार्वती जी से कि राम जन्म के हेतु होने का परम विचित्र एक देखा। विचित्रता क्या है, अरे विचित्रता राम जन्म के हेतु का कारण क्या है। अरे मनु जी का जीवन देखो, अरे संतान तो जीवन में थी कि परमस राज सुतै तब दीना नारी समेत गवन बन कीना। अरे जीवन में बेटा था, बेटा को पाकर मनु जी बेटा का त्याग करके जंगल में भजन करने के लिए गए। लेकिन देखो मनु को मांगना नहीं आता। मनु क्या कह रहे हैं, बोले एक लाल सा, जबकि मनु जी के कितना अच्छा कुल था, इतना अच्छा कुल बेटा पाने के बाद मनु जी आज भगवान से क्या कह रहे हैं, बोले एक लाल सा अरे बड़ी और माही। इसलिए आज भोले बाबा ने कहा परम विचित्र एक देखा। बोले विचित्र क्या है, बोले जीवन में संतान तो थी, संतान का अभाव नहीं था। इसके बाद भी जब ब्रह्म सामने आ गया तो संतान ही मांग रही है।
क्यों भाई? ये विचित्रता क्या है? संतान का त्याग करने के बाद भगवान समक्ष, लेकिन पार्वती जी ने कहा विचित्रता? बोले हाँ देखो कितनी विचित्रता। अरे एक लाल की लालसा तो है, लेकिन मांग क्या रहे हैं? बोले दानी चिरो मानी कृपा निधि। बोले आप तो दानी हैं। भगवान ने कहा ठीक है, अब हमने सुन लिया, हमारी प्रशंसा हो गई, मैं दानी हूँ। अब सीधा बताओ जल्दी से मांग क्या रहे हो, जल्दी मांगो, क्या मांगना है? तो तुरंत मनु जी ने कहा प्रभु से, प्रभु मैं केवल मांगना इतना चाहता हूँ। बोले क्या मांगना चाहते हैं? बोले दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सती भाव, और चाहो तुम ही समान सुत, और प्रभु सन कवन दुरा। भगवान ने जैसे ही सुना तो भगवान के कान खड़े हो गए। भगवान ने कहा अरे बड़ा विचित्र मांग लिया। विचित्र क्या मांगा? भगवान कहने लगे अरे मनु क्या मांग रहे हो? मैंने तुमसे कहा था सब कुछ बिहाय, अरे मांगन प्रमोही, अरे हमें मांग लो, अरे हमको मांग लेते। लेकिन मनु ने कहा तुमको बिल्कुल नहीं चाहिए, तुम्हारा दर्शन हो गया, यही हमारे जीवन में काफी है। ये मनु संकेत कर रहे हैं। बोले मांग क्या रहे हैं? बोले मांगना यदि सीखना है तो मनु से सीखो। मनु ने क्या कहा? बोले जीवन में भगवान को मांगा, लेकिन भगवान के तरीके से नहीं, अपने ढंग से मांगा है, यही मैं कहना चाहता हूँ। बोले नट मर कट ये सबई नचावत, राम खगेश वेद गावत। बल्कि क्या? बोले सबई नचावत राम गुसाई। अरे सबको नचाने वाले परमात्मा राम है, लेकिन जो राम को भी नचा दे वो तो केवल भक्त हुआ करता है। इसलिए मनु जी भगवान के अनुसार नहीं चल रहे हैं, बल्कि अपने अनुसार भगवान को चला रहे हैं। जरा ध्यान दो क्या कहा भगवान ने? कहा मुझे मांग लो मनु, संकोच छोड़ो। क्यों संकोच में खड़े हो? अच्छा बताओ, चौपाई स्पष्ट कर रही कि नहीं? मनु को संकोच, किस बात का संकोच? बोले सकुच बिहाय। भगवान के संकोच छोड़ो तो क्या मांगे? बोले सकुच बिहाय, अरे मांगन्य मोही। बोले मुझे मांग लो। लेकिन मनु जी ने कितने अच्छे ढंग से मांगा प्यारे, कि दान शिरो मणि कृपा निधि नाथ कहो